तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है और ये फाइंड आउट करना है। जब भी ऐसा कुछ दिखे जिसमें इतनी सारी टर्म है a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए बी बी सी सी ए, तो दो तरह की आइडेंटिटी लगेगी। किसमें तीन टर्म आती है, ए बी सी वाली। ऐसी दो आइडेंटिटीज है जिसमें तीन टर्म्स आती है। पहली तो ये वाली है, देख रहे हो, और दूसरी कौन सी है, ये बड़ी वाली आइडेंटिटी है। अब कौन सी अप्लाई होगी दोनों में से? ये वाली आइडेंटिटी तब अप्लाई होती है जब क्यूब वाली टर्म्स हो। अभी इस क्वेश्चन में क्या हमारे पास क्यूब वाली टर्म है? नहीं, स्क्वायर वाली टर्म है। तो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे? स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो पहले वो आइडेंटिटी लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, प्लस बी स्क्वायर प्लस, इतना आलसी होके बोल रहे हो, प्लस 2ca। समझ गई ये? अब इसके बाद वैल्यू पुट करते चलो। तो बताओ सबसे पहले इसकी जगह पे क्या रखेंगे? 0। ये देखो इसकी जगह पे आ जाएगा 0, तो ये हो गया 0 स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी जगह पे क्या रखोगे? 16। तो ये पूरे की जगह पे 16 पुट कर दो जल्दी से, हो गया ये। फिर उसके बाद ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसमें क्या करें? सब में क्या दिख रहा है? सब में दिख रहा है 2। तो 2 को निकाल लो कॉमन, तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, बोलो जल्दी? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दैट्स इट। ये समझ में आ गया सबको? फिर क्या करो, ये 16 को, ये 0 का स्क्वायर तो हो जाएगा 0, 16 को भेजो यहां पर तो क्या हो जाएगा? -16 इज इक्वल टू 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसके बाद सॉल्व करके बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? इसके बाद नहीं बनेगा क्या? कुछ नहीं समझना, ये फॉर्मूला याद रखना, आइडेंटिटी याद है। फिर ये क्वेश्चन में बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है तो उसकी जगह पे 0 डाल देना है। बोल रहा है इसकी वैल्यू 16 है तो उसकी जगह पे 16 डाल देना है और यहां से 2 को कॉमन निकाल लेना है। समझ गए? 16 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -16। फिर 2 को इधर अपॉन में भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये बहुत मुश्किल काम था, है ना? हाँ ठीक है, चलो अच्छा हुआ तुम पढ़ने आ रही तो समझ गई कुछ। ठीक है, ये आ गया आंसर सभी का, -8। चलो सेकंड वाला स्टार्ट करो जल्दी से। इसके बाद ये वाला फैक्टराइज करने वाला, इसका -8 आया ना? हाँ बस उतना ही, और क्या करना है, ये निकालना है और वो आ गया है -8, और क्या करोगे? आया कि नहीं बाकी लोगों को समझ में? इसका आंसर -8 आएगा और खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ये वाला स्टार्ट किया? ओके, तो जल्दी जल्दी करो, स्लो वाले लोगों के लिए जगह नहीं है। फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 40xy प्लस 16yz माइनस 20zx। यहां तक हो गया। अब सबसे पहले ये देखो कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी यहां पर। तो देखो स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तीन टर्म आ रही है स्क्वायर वाली, तो तीन टर्म स्क्वायर वाली किस में आती है? यही आइडेंटिटी जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया। तो आप बस वो आइडेंटिटी लिख दो एक बार, फिर बाकी अपने आप बन जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये लिख दिया आइडेंटिटी हमने। ठीक है, यहां तक हो गया सबका। अब इसके बाद ये मैच करो, देखो यहां सब प्लस होना चाहिए लेकिन हमारे पास कुछ कुछ माइनस आ रहा है। वो कौन सा है जो माइनस बना रहा है? एक्स वाला, क्योंकि जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर माइनस है। मतलब एक्स वाली टर्म क्या होगी? नेगेटिव। समझ गए ये? तो एक्स वाली टर्म मतलब ये वाली टर्म नेगेटिव होने वाली, हमें पता चल गया। और हाँ पहले ही लिख देंगे, और स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो किसका स्क्वायर होता है? इसको होल स्क्वायर कैसे लिखे? 5x का, फिर उसके बाद बाकी सब पॉजिटिव है, बी और सी। समझ गया ना? तो बी के लिए हम क्या करेंगे? किसका होल स्क्वायर लिखेंगे? 4y का होल स्क्वायर। और इसको क्या लिखेंगे?
2z का होल स्क्वायर, ये आ गया। और फिर ये कुछ कुछ आएगा, ठीक है। अब वो क्या आएगा वो लिख सकते हो खुद से, क्या लिखोगे बताओ? +2, बताओ क्या लिखोगे? -5x, क्योंकि a की जगह पे -5x, और b की जगह पे क्या आएगा? 4y, तो ये आ जाएगा 4y। फिर +2bc, तो 2 और b की जगह पे ये और c की जगह पे ये, समझ गया ना? कर लोगे आगे? फिर पूरा ऐसा लिख देना, और आखिरी में ये किसकी आइडेंटिटी होती है ये बताओ। ये तो मैंने ये लिखा कि एक्सपांशन लिखा, लेकिन किसका एक्सपांशन ये होता है? a + b + c का होल स्क्वायर। तो यहां किसका स्क्वायर आएगा? -5x + 4y + 2z का होल स्क्वायर। दैट्स इट, हो गया फैक्टराइज। समझ गए ना ये? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो जल्दी। 3 और 4 एक जैसे हैं, बन गया? 3 और 4 एक जैसे हैं, अगर नहीं बना तो फिर से आइडेंटिटी वाला पेज चेक करो, बन जाएगा। हो गया पलक? ओके, ये इरेज कर दूं क्या पूरा मैं? क्या बच्चा है, जल्दी करो। अच्छा, किसको पता चल गया ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? हाँ बताओ। a² - b², नहीं नहीं नहीं, a² + b², थोड़ा गलत बोल रहे हैं। देखो इधर ध्यान दो सब, आपको कैसे पता चलेगा कौन सी आइडेंटिटी लगानी है? इधर इधर ध्यान दो तुम लोग जल्दी। कैसे पता चलेगा कौन सी आइडेंटिटी लगानी है? तो पहले देखो यहाँ a - b है, ab है, और a² + b²। चेक करो किस आइडेंटिटी में a - b आता है। इसमें आता है और इसमें आता है। a² + b² दोनों में आता है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें आता है a² + b²। इसमें क्या आता है? a² - b²। तो ये वाली आइडेंटिटी है जिसमें ये दोनों टर्म आ रही है। और कौन सी टर्म चाहिए हमें? ab वाली टर्म, वो भी हमें पता है। तो ab वाली टर्म भी इसमें आती है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर पहले वो आइडेंटिटी लिख दो, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? इक्वल टू a² - 2ab। ये क्लियर सबको? एक बार चेक कर लो। हाँ, अब a - b की जगह पे, a - b की जगह पे क्या रखेंगे? 5, तो ये 5 और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां कुछ नहीं रखेंगे, जैसे वैसे ही रहेगा, a² + b², वही तो निकालना है। और फिर यहां पर क्या आएगा? -2, ab की जगह पे क्या आएगा? 12। समझ गए? आगे बना लोगे? चलो चेक करते हैं। यस। हाँ बताओ, कुछ डाउट इसमें या आइडेंटिटी? अक्षता कुछ डाउट? ये आइडेंटिटी होती है a - b होल स्क्वायर की। a - b की वैल्यू हमें पता है, हमने रख दिया उसकी जगह पे। a² + b² हमें निकालना है, तो उसे कुछ नहीं किया। a × b की वैल्यू हमें पता है 12 है, तो इसकी जगह पे रख दिया 12। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 इज इक्वल टू a² + b²। 12 2 जा 24, तो ये आ जाएगा -24। ठीक है। अच्छा 1 आएगा क्या कि 1? 49, 49 आएगा ना? हाँ, ये -24 है ना, ये इधर जाएगा तो +24 हो जाएगा। तो 25 + 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a² + b²। तो a² + b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 49। क्लियर यहां तक सबको? ये हटा दो, हो गया तो सबका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन कितने बच्चे सॉल्व कर लेंगे? हाँ सेम है, चलो बना के दिखाओ फिर। आज बनाना ना, अभी बनाना।
49 माइनस प्लस माइनस 9, हाँ ठीक है। बस ये चेंज हो जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा और यहां प्लस आ जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। ओके करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सारी वैल्यूज पुट अप कर लो जल्दी जल्दी। तो यहां पर आ जाएगा 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a की जगह ab की जगह पे आ जाएगा 12, तो जाएगा 49 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 24। अच्छी बुक है वैसे ही। इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 49 माइनस 24 इज इक्वल टू क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी ये 25। आ गया क्या सबका, चेक कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आज बन गया ये। ऐसे वाले बहुत से क्वेश्चन अलग अलग बुक में हैं, और केपीएस ढूंढा वाले स्कूल वाले टीचर का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है इस टाइप का। ठीक है, केवी वाला भी क्वेश्चन मैं सेपरेट रखा हूं, उसके बाद मैं केवी वाले क्वेश्चंस निकाल रहा हूं। ठीक है, हो गया, चलो ठीक है। हाँ बताओ कैसे बनाए। चलो सारे बच्चे इधर पे ध्यान दो, नहीं बना क्या ये किसी का, चेक करना है जल्दी से। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी सिर्फ ये पता करना है पहले तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है, अगर इस टर्म से मैं मैच करूं, ये क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5 दोनों को अगर मैच करें तो कुछ सिमिलैरिटी आपको यहां दिख रही है, जैसे कि पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर, यहां भी पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर, फिर पहला माइनस दूसरा, यहां पर भी a माइनस बी, समझ रहे हो ना। तो इसमें हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई थी, इसको सॉल्व करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी लगाई थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या था ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई की जाए, तो b की जगह पे पुट कर दो 1/a, b के प्लेस पे पुट करो 1/a, जल्दी पुट करो, देखो क्या होगा, पुट b इज इक्वल टू 1/a। ये आइडेंटिटी लिखो और यहां पर b की जगह पे 1/8 लिख दो। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले ये आइडेंटिटी लिखा, अब यहां पर जो b है ना उसकी जगह पे 1/a लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। राइट साइड में भी b की जगह पे 1/a आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 1/a का -2a, और फिर b की जगह पे क्या आएगा 1/a। क्या ये समझ में आ गया सबको। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये a और ये a कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और यहां क्या बचेगा -2, और ये है a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। समझ में आ गया सबको, यहां तक नहीं आया समझ में। हाँ देख लो इधर दोबारा, जिनको आ गया उनको अगला स्टेप क्या करना है वो पता है, जिनको आ गया उनको अगला स्टेप क्या करना है, उनको ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है 102, तो इसकी जगह पे 102 डालना है। जिनको नहीं आया वो दोबारा से इधर सुनो ध्यान से। सबसे पहले मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखी, इसमें समझना नहीं, इसमें याद रखना है आइडेंटिटी। फिर इसके बाद मैंने b की जगह पे पुट किया 1/a। क्यों पुट किया, क्योंकि मुझे a माइनस 1/a चाहिए, वो कब आएगा, जब b की जगह पे मैं क्या डालूंगा 1/a। तो ये b की जगह पे मैंने डाल दिया 1/a, ये वाले b की जगह पे मैंने डाल दिया 1/a, ये वाले b की जगह पे डाल दिया 1/a। समझ में आया।
ठीक है, क्या ये क्लियर सबको? हाँ सही है। फिर इसके बाद क्या किए, ये तो वैसे ही लिखा, यहां पर ए स्क्वायर और ये 1/a का स्क्वायर बना। यहां पर जो 1/b डाला था तो वो ए और ये ए कट गया, बी की जगह पे 1/a, तो क्या बच गया यहाँ पर 2। यहां तक क्लियर हुआ मृदुला? तुम्हारा डाउट तो समझ में आ गया यहां तक? फिर उसके बाद हाँ 102 है वो, फिर इसकी जगह पे डालोगे 102 माइनस 2, तो ये a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया। अब इसका डिफरेंस कितना आएगा? इसका डिफरेंस आएगा 100, और फिर रूट यहां स्क्वायर हटाएंगे तो उधर पे क्या हो जाएगा, रूट। तो 100 का रूट कितना होता है, 10। तो यहां पर आपको a माइनस 1/a की वैल्यू मिलेगी 10। ये समझ गए सभी? ऐसे क्वेश्चन आपको चैप्टर 1 में भी देखने को मिलेंगे बहुत सारे, तो सिमिलर आइडेंटिटी से बनते। चलो एक दो क्वेश्चन मैं इस टाइप का और देता हूं ताकि प्रैक्टिस हो जाए थोड़ा। वो आखिरी के पहले एक क्वेश्चन और पहले बनाओ। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन नंबर 7 दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बस एक ही क्वेश्चन दिया। चलो बताओ कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे पहले देख के बताओ। ये वाले क्वेश्चन में दोनों प्लस प्लस है, a प्लस बी का, हाँ तो लिख लो जल्दी से a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है यहां तक क्लियर। अब a की जगह पे क्या रखेंगे इसमें बताओ, x, और b की जगह पे 1/x। तो a की जगह पे x और b की जगह पे 1/x। राइट साइड में भी वैसे ही x का स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर। नहीं है समझ में? ये आइडेंटिटी लिखी, फिर a की जगह पे डाला 1/a की जगह पे डाला x, और b की जगह पे डाला 1/x। तो यहां पर क्या आ गया, x, और यहां पर क्या आ गया 1/x। चलो जल्दी करो सॉल्व फिर। प्लस 2ab, तो a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x। यहां तक हो गया सबका। इसके बाद अगला स्टेप x प्लस 1/x की जगह पे क्या पुट कर देना है, 3। तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में कितना होगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये क्लियर? प्लस ये कितना बनेगा, 2। ये x और x कट जाएगा, हो जाएगा 2। 3 की स्क्वायरिंग कर दो, फिर 2 को उधर भेज दो, आ जाएगा आंसर। सॉल्व करो जल्दी। नहीं नहीं नहीं, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना क्वेश्चन में, तो इसको तो वैसे ही छोड़ दो, इसका स्क्वायरिंग कर दो। 25 कैसे आएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, 7 आएगा ना। यहाँ 3 ऐसे आया क्योंकि क्वेश्चन में दिया था। हाँ ऊपर ये क्वेश्चन है और ये उसका सॉल्यूशन। हाँ वो नया क्वेश्चन हो गया ये। ये क्वेश्चन पे है। हाँ इधर देख लो जल्दी से, ये दिया है क्वेश्चन में, ये निकालना है क्वेश्चन में, समझ गए? ये आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी में a की जगह पे x रखो, b की जगह पे 1/x रखो, तो ये x प्लस 1/x होल स्क्वायर। हाँ ये वाला यहां तक आ गया समझ में? फिर उसके अंदर मैंने इस पूरी जगह पे इसकी वैल्यू जो दी हुई थी 3 ये रख दिया। इसको मैंने कुछ नहीं किया, जो था जैसा था वैसे ही लिखा। यहाँ x और x कट गया तो क्या बचा, +2 बचा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। फिर 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। 9 - 2 कितना होता है, 7। आ गया आंसर। ठीक है, हटा दो इसको, फिर मैं उसको बाद में नोट कर लेना, उसको कॉपी देख के ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये कई स्कूल्स के एग्जाम में आया हुआ है। अब वो कौन कौन से वो नहीं पता, लेकिन कई स्कूल्स में आया है। मेरे पास पूरे क्वेश्चन पेपर अलग अलग स्कूल के मैंने चेक किया है, ठीक है। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी और कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, और एटलीस्ट 4 मार्क्स के लायक का क्वेश्चन है ये। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बताओ, कोई प्रेडिक्ट कर पा रहा है कौन सी लगेगी? वेरी गुड, उसका नाम है बड़ी वाली आइडेंटिटी। तो इसमें लगेगी बड़ी वाली आइडेंटिटी। तो बड़ी वाली आइडेंटिटी अन्वेषा को तो याद है। तो क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। जगह कम पड़ गई, एक मिनट। पहले आइडेंटिटी लिख लो ना, तभी अप्लाई कर पाओगे। माइनस बी सी माइनस सी लिखा सबने? ओके अब कितने बच्चों को पता है इस आइडेंटिटी की स्पेशल कंडीशन? पता है, ओके गुड। हाँ बताओ अक्षिता। करेक्ट। तो ये सबको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो उस सिचुएशन में ये 0 होने के कारण राइट साइड पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो क्या बनेगा? ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, राइट साइड हो गया 0। और इसको अगर इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। समझ गए ना? ये हमेशा ट्रू नहीं होता, ये सिर्फ तभी ट्रू होता है जब ये इक्वल टू 0 होता है। समझ गए ये? तो ये कंडीशन भी नोट कर लो जल्दी से, ये कंडीशन भी नोट कर लो। हो गया? हो गया। इसमें ज्यादा नहीं समझना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, तो ये 0 0 इंटू कुछ भी क्या 0, तो इसलिए राइट साइड पूरा हो गया 0। और माइनस 3abc को उठा के उधर फेंक दो तो प्लस हो जाएगा, खत्म। ठीक है, ये हो गया क्या सबका? हाँ अब इधर पे ध्यान दो, ये आइडेंटिटी कैसे अप्लाई हो रही है समझना। इसके न्यूमरेटर में अगर देखोगे, टर्म्स को देखो, सबका ध्यान सामने इधर को विद टर्म्स को देखो। यहां पर क्या दिख रहा है? ऊपर में पावर में क्या दिख रहा है? क्यूब। यहां पर भी क्या है? क्यूब। यहां पर भी क्या है? क्यूब। तो ये 3 क्यूब वाली टर्म है, और तीनों का क्या आ रहा है? प्लस। ठीक है, तो इन तीनों को सेपरेटली अगर देखें, ये हमारे लिए ए है मान लेते, ये हमारे लिए बी है और ये हमारे लिए सी है। तो इन तीनों को अगर ऐड करें, तुम लोगों को खड़े करा दूंगा, मैं बता रहा हूं, बातें कर रहा हूं बहुत देर से। तीनों को अगर ऐड करें तो क्या आएगा? एडिशन आएगा 0। चेक करो एक बार। अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पहला टर्म ए मान रहा हूं, दूसरा टर्म बी, तो यहां पर क्या आ रहा है? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तीसरा टर्म सी, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये ऐसा हुआ। अब जब इन सबका एडिशन होगा तो क्या हो जाएगा? ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल, तो क्या आ जा रहा है? 0। इसका मतलब ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। समझ में आया सबको ये चीज? तो ये कंडीशन अगर अप्लाई होती है तो हम इस पूरे क्यूब के सम को क्या लिख सकते हैं? 3abc। तो अब समझ गए तो बताओ न्यूमरेटर में ये आइडेंटिटी अप्लाई करके क्या लिखें? ये क्या बोल रहा है? 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लिखेंगे। अब ये कितने बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से कि यही कैसे आया? 2 3। ओके ठीक है, गुड। हाँ एक बार और सुनो ध्यान से, जिनको समझ में आ गया वो नीचे डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, जिनको नहीं आया सुनो इधर। क्या हुआ? ये मेरे लिए ए है, मन में सोचो कि ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो क्या आ रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये मिल रहा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है?
3ABC के। तो 3, अब तुमने एक इसको सोचा था इसको, तो ये आ गया 3A, फिर क्या आएगा B की जगह पे ये और C की जगह पे ये। समझ गए कि नहीं ये चीज? ठीक है, अभी सबको क्लियर हुआ? अब वैसा ही चीज डिनोमिनेटर में करो। ये वाले को A सोचो तो A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस C का क्यूब, तो क्या होगा बताओ? 3A माइनस B फिर इंटू C माइनस A। ये समझ में आ गया? प्रियांशु समझ में आया? ओके चल ठीक है, इसके बाद क्या करें बता आगे। आगे आगे बाकी सब देखो, सोचो कैसे कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। किसको काटें? 3 और 3 को काट देंगे। और कैसे, क्या ये कट सकता है क्या बताओ एक बार? नहीं कट सकता। तो क्या करना पड़ेगा इसमें? आइडेंटिटी बताओ जल्दी, आइडेंटिटी। A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहां पर क्या आ जाएगा? A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दूसरा वाला टर्म क्या बनेगा जल्दी बोलो? अरे B स्क्वायर, B प्लस सी इंटू, तीसरा वाला टर्म बोलो जल्दी, C प्लस ए इंटू सी माइनस ए, और डिनोमिनेटर में A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ठीक है, ये वैसे ही है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखो क्या क्या कटेगा बताओ। A माइनस बी, ये दोनों और ये दोनों, जो बचा वो आंसर। समझ गए? तो ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, पूरा आ सकता है। हटा दो इसको, हो गया तो सभी का। अब अक्षिता वाला एक क्वेश्चन जो था उसको देख लो एक बार, जो तुम पूछ रहे थे। जो मैंने टेस्ट पेपर आज दिया ना, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट वाला क्वेश्चन पेपर, इसका पहला क्वेश्चन इसी टाइप का, नहीं पहला नहीं, कौन सा? अच्छा मैं 10th का देख रहा हूं, देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन में यही वाली आइडेंटिटी लगेगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 3ABC। क्या 0? पूरा क्वेश्चन पढ़ लो पहले। ये हो गया, हटा दो उसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट, अब इधर पे चेक करना, मैं ना केवी वाले स्कूल वाले बच्चे जो हैं उनको कुछ स्कूल वाले बुकलेट दिए हैं क्या? नहीं दिए अभी तक? कुछ प्रिंट आउट पीडीएफ ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं किए हैं क्या? ठीक है, मुझे दे दिए। ठीक है, इधर पे देख लो। हाँ मेरे पास है वाला पीडीएफ, तो देख लेना एक बार, शायद यही वाला, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, क्रॉस चेक। लास्ट ईयर का अपडेटेड वाला था, हाँ यही है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन बैंक उन्होंने प्रिपेयर किया है, अलग अलग केवी वाले मिलके, रायपुर छत्तीसगढ़ रीजन वाले, तो ये उसके क्वेश्चंस है। एक बार चेक करते चलते, जल्दी जल्दी सॉल्व करके। हाँ भेज दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो जल्दी। फाइंड द अदर फैक्टर। समझ गए? इसका एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर क्या है? कैसे पता चला x+4 ही है? देखो वो पहला फैक्टर क्या है उससे हमें मतलब नहीं, दूसरा फैक्टर निकालने के लिए फैक्टर और जीरो एक दूसरे से रिलेटेड होते, पता है ना? तो जैसे अगर मैं यहां पर से x की वैल्यू निकालूं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। तो x की वैल्यू 4 डाल के देखो, ये 0 आ रहा है क्या? 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 20 आ रहा है, तो ये तो उसका फैक्टर है, ये भी है, ये तो ऑलरेडी सेम नंबर है ना? अब दूसरा वाला नंबर चेक करके देखो, ये है क्या उसका फैक्टर? ये कैसे चेक करेंगे? तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी? -2। अब x की जो वैल्यू है यहां पर पुट करके देखो, तो -2 का स्क्वायर प्लस
-2 -20। सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा +4 और ये कितना आ रहा है -22। 0 आया क्या? नहीं, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। अब इसको पुट करके देखो, x की जगह पे क्या डालोगे -4, -4 डालोगे तो ये -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, -4 डालोगे तो -4 -20 कितना हो जाएगा -4, ये भी नहीं होगा। अब 5 डाल के देखो आएगा क्या? आ जाएगा, तो वो वाला क्या हो जाएगा उसका 0। समझ गए ना कैसे निकालना है इसको? ओके, आंसर है ऑप्शन डी। x की वैल्यू यहां से आएगी -5 और उसे पुट कर देंगे यहां पर। समझ गए? चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। ये जो मैं अभी पढ़ा रहा था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी यहां पर? a प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर। चलो जल्दी सॉल्व करो, क्वेश्चन नोट करो। हाँ, बातें नहीं करना, सॉल्व करो उसको। नोट किया क्वेश्चन? मैं चेक करूंगा, क्वेश्चन भी चेक करूंगा मैं। जिनका हो गया क्वेश्चन 2 फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन करना, और जिनको समझ में नहीं आया इधर ध्यान दो। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आइडेंटिटी लिखो और फिर क्या करेंगे अक्षता? ये आइडेंटिटी लिख लिया, अब क्या करें बताओ? यहां पर x प्लस वाई की जगह पे क्या पुट करना है 3 और इसका होल स्क्वायर। समझ गए? प्लस इज इक्वल टू, यहां पर बताओ क्या लिखेंगे इस जगह पे? ये क्वेश्चन में दिया है कितना है 5, तो ये हो जाएगा +5 प्लस 2, यहां पर क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, जैसा वैसे ही लिखेंगे क्योंकि वही तो निकालना है ना एक्स वाई। इधर देखो, ये आइडेंटिटी है, x प्लस वाई की वैल्यू रखी मैंने 3 और उसके ऊपर स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 5 और ये 2xy को मैंने वैसे ही रहने दिया क्योंकि मुझे निकालना है xy। ओके, यहां तक आ गया होगा? हाँ, फिर ये 5 इधर पे जाएगा तो 9 - 5 कितना हो जाएगा 4। 4 इज इक्वल टू 2xy, तो xy की वैल्यू आ गई 2। आ गया क्या सबका? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी। ओके, 3 × 3 9। क्या रहा? -360। हाँ, आंसर करेक्ट है -360। हाँ हाँ, उसको वैसा ले सकते, वो माइनस को अंदर डाल देंगे। ये 1 मिनट, ये ऊपर वाला हो गया सबका? अच्छा ये बताओ, ये नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 4 कितने बच्चों से बन गया या बन जाएगा? हाँ तो देखो जल्दी। ओके, इतने, ऐसा नहीं बनेगा। चलो ठीक है, बाकी लोग इधर जल्दी से सुन लो और हिंट समझ लो। यहां पर ये जो टर्म है इसे हम लिख सकते हैं a³ प्लस ये जो टर्म है इसे हम लिख सकते हैं b³ और ये वाले टर्म को प्लस c³। तो अगर ऐसा लिखना है तो ये 3 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब प्लस इसे प्लस बना के लिखूंगा -8 का होल क्यूब। समझ में आ गया? अब ये याद रखो कि a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू क्या होती है जो पिछले कुछ क्वेश्चन में किया 3abc, ये होती है। हमेशा नहीं होती, सिर्फ कब होती है? जब a प्लस b प्लस c क्या आता है 0। चेक करो आएगा क्या इन तीनों का एडिशन 0? हाँ आएगा 0। 3 + 5 8, 8 - 8 क्या हो जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू को हम क्या लिखेंगे 3abc। तो a की जगह पे क्या रहा है 3, b की जगह पे क्या रहा है 5 और c की जगह पे क्या रहा है -8। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आएगा ये तो हम श्योर है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे स्टार्ट करें? तो सबसे पहले 8 5 जा 40,
3 3 जा 9, 9 into 40 तो 4 9 जा 36 minus 360, दैट्स इट, आ गया आंसर। समझ गए? ये हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा आपके सामने, देखो जल्दी। पहले क्वेश्चन जल्दी से शॉर्ट में अपनी नोटबुक में लिख दो। ये पॉलिनोमियल लिखो और इसका टाइप बता दो कौन सा टाइप है। जल्दी बताओ कौन सा है? क्वाड्रेटिक, गलत जवाब। क्यूबिक वाले तो गलत नहीं, वो तो पाप कर रहे हैं, गलत भी नहीं हो रहा है। क्यूबिक कहां से क्यूबिक दिख रहा है? क्यूबिक तब होता है जब x की पावर क्या होती है? 3। x की पावर 3 है क्या? नहीं है। बाय क्वाड्रेटिक कौन बोला? हाँ, बाय क्वाड्रेटिक कब होता है पॉलिनोमियल? जब x की पावर 4 होती है। अब लीनियर क्यों है बताओ पलक? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट शांत। a की वैल्यू 0, तो a अगर 0 तो 0 इंटू ये क्या हो जाएगा? 0। तो ये सबसे बड़ी जो टर्म x की सबसे बड़ी पावर क्या बची? 1, तो इसलिए कौन सा होगा ये? लीनियर। समझ गए ना? तो केवी वाले कैसा क्वेश्चन देते, समझ गए ना? ठीक है, नेक्स्ट घुमा फिरा के फंसाएंगे। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज, कितने जीरोस होंगे आपको ये बताना। हाँ, तो कभी कभी वो नहीं घुमाते फिर आते, सीधे सीधे भी आंसर आता है, तो उसका आंसर होगा 2। अब कैसे पता चलता है कितने जीरोस? डिग्री, यहां x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, डिग्री 2, तो कितने जीरो मिलेंगे? 2 जीरो। क्वाड्रेटिक के 2 जीरो, क्यूबिक के, लीनियर के 1 जीरो। ठीक है, हाँ, ये वाला पॉलिनोमियल है। अब इसका जीरो, द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज, कौन सा इसका जीरो होगा ये पूछ रहा है। द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज, तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन देते हैं जो गलत रहता है, ऑप्शन गलत है। तो 5x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो 5x इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2/5। तो ये ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है, तो तुम लोग सुधार देना ना। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताओ। इसमें से किसको पॉलिनोमियल बोलेंगे ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी सी डी, ए को छोड़ के बाकी सब। हाँ, अरे तो आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, ठीक है। अरे तो एक मिनट शांत हो जाओ। ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन का ये नहीं है कि सही आंसर पे पहुंचना, कितने आंसर सही है वो बता दो ना, क्या फर्क पड़ता है। समझ गए ना ये पॉलिनोमियल कैसे है? किसी को डाउट तो नहीं इसमें? ये वाला पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? 2। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर। ये x नहीं, ये इनटू है। अच्छा x है क्या? क्या पता। अगर x नहीं है तो कांस्टेंट, x है तो लीनियर, और अगर ये पावर 3 है तो कौन सा हो जाएगा? क्यूबिक, जो भी हो। ठीक है, और ठीक है, और लास्ट वाला क्या है? क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताओ। बाय क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ f of x when x is equal to -1, सिर्फ कैसे सॉल्व करेंगे ये बता दो। x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? -1। ठीक है, चलो ये सारे क्वेश्चंस क्लियर। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने, फटाफट सॉल्व करो। क्या हो गया? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ट्यूसडे को ना? हाँ, अच्छा कल टेस्ट रख